बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तो आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? ये आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोजगार का साधन नहीं है, सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है, वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूँ, और वो स्वेच्छा से काम करता है। जिस दिन उसकी कोई दिक्कत होती है वो छोड़कर आता है। बहुत लोग छोड़कर आते हैं। इनका बेटा पढ़ेगा अमेरिका में, वो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, वो बनेगा बड़ा अफसर, करोड़ों का पैकेज लेगा। और जो अग्निवीर निकल कर आएगा 4 साल देश की सेवा करके, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में होमगार्ड, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। यही तो मानसिकता है इनकी, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं एक बात जरूर कर सकता हूं, कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को भेजें, मैं अपने यहाँ नौकरी 8-10 हजार रुपए की दे दूंगा। एक भाजपा के बेटे को हम अपने घर के सामने से, मैं खुद तो सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलता, लेकिन इस बयान के ऊपर मैं अपनी तनख्वाह से 8-10 हजार रुपए उसको एक भाजपा का नेता अपना भेज दे, मैं अपने घर के बाहर रख लूंगा, उसको गार्ड की नौकरी दे दूंगा यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड। कैसी बातें करते हो आप लोग, शर्म नहीं आती? उनको नाम दे रहे हो अग्निवीर, और उनसे काम कराओगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की दरबानी। ये करने के लिए वो बने हैं। वो किसान का, गरीब का, मजदूर का बेटा वो तुम्हारे दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, और तुम्हारा बेटा अमेरिका में करोड़ों का पैकेज लेके घूमेगा। तो यही इनकी मानसिकता है जो मैं कह रहा था। मैं कैप्टन सेवक सिंह नाचन कंस्टिट्यूएंसी का आर्मी एक्स सर्विसमैन लीग का अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ जो है बल लीग के अध्यक्ष हैं, ये भी कैप्टन हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। इन्होंने भी 32 साल सर्विस किया और मैंने 33 साल सर्विस किया है। मैं जो अग्निपथ वीर के बारे में सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम सरकार ने चलाई है 4 साल के लिए, मैं सरकार को यहाँ से बताना चाहता हूँ, जो हमारा 33 साल का एक्सपीरियंस है, एक जवान को तैयार करने के लिए पहले उसकी 9 महीने की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में जब वो बटालियन में जाता है तो उसकी 6 महीने की वहाँ पर बटालियन के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अगर 4 साल के अंदर उसका ट्रेनिंग में ही अगर 1.5 महीने का जो टाइम है वो ट्रेनिंग में चला जाता है, तो बाकी उसके बच जाते हैं 2.5 साल। 2.5 साल में अगर हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके साथ 2 दुश्मन देशों की सीमा लगती है, एक पाकिस्तान की और एक चाइना की। हमारे जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान सीमा के अंदर 50 डिग्री माइनस टेम्परेचर के अंदर जो काम करते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो उस टेम्परेचर के अंदर, और उनको बर्फ से लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो बॉर्डर के ऊपर काम कर सकता है। अगर सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि हम 4 साल के अंदर एक अग्निपथ वीर जो है तैयार करेंगे और 4 साल के बाद में जो है हम उनको रिटायरमेंट कर देंगे, तो ये इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ी कमी है, और इंडियन आर्मी की सुरक्षा जो है इसमें बहुत ही बड़े खतरे में पड़ सकती है। जैसा कि हम अभी पिछले 3-4 साल पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और एयर स्ट्राइक हुआ, अगर मैंने जो पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के अंदर जो नौकरी करी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि अगर भविष्य में इस प्रकार की अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े और पैरा एसएफ के अंदर एक कमांडोज को तैयार करना है, तो उसको कमांडोज को तैयार करने के लिए कम से कम जो है 3 या 4 साल का वक्त चाहिए होता है उसको, जो स्पेशल फोर्स का एक कमांडो बनाने के लिए। अगर सरकार को और आर्मी को अगर इस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक और स्पेशल ऑपरेशन कराने हैं, तो ये जो 4 साल वाली मुहिम जो सरकार ने छेड़ी हुई है, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो उसके बाद जो नौजवान 10th पास करके और +2 पास करके जो 4 साल आर्मी की सर्विस के लिए गया हुआ है, तो जब गवर्नमेंट उसको 4 साल के बाद में रिटायरमेंट देगी, तो उसका भविष्य क्या होगा? उस नौजवान का भविष्य तो एक मिट्टी में मिल जाएगा, ना तो आगे का रहेगा ना पीछे का रहेगा।
ना ही तो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, उसका भविष्य जो है बिल्कुल अधर में लटक जाएगा। ये जो भारतीय जनता की सरकार है, ये नौजवानों के साथ में एक बहुत बड़ा ही छल कर रही है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, इसने पिछले 3 साल से जो नौजवान हैं उनका ग्राउंड टेस्ट और उनका मेडिकल टेस्ट ले चुकी है, लेकिन अभी तक जो उनका रिटन टेस्ट नहीं हुआ है और उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। इस प्रकार से भी नौजवानों के साथ में जो बहुत बड़ी ठगी हो रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से जो हमारा ECHS जो मेडिकल फैसिलिटी एक एक्स सर्विसमैन को दी जाती है, उस एक्स सर्विसमैन के अंदर जो है के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी के अंदर 6000 करोड़ का जो बजट है, 6000 करोड़ का बजट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में बैठी है, डबल इंजन की सरकार जो ये नहीं दे रही है। क्योंकि अभी जब ECHS के अंदर एक एक्स सर्विसमैन अपनी मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाता है तो उसको दवाइयाँ नहीं लेनी मिलती है और वो दवाइयाँ जो है उसको बाजार से लेनी पड़ती है। कहते हैं कि आप बाजार से दवाइयाँ लो, आप बिल आकर के पुटअप करो और आपको पैसा जो पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको जो है अभी 2-2 साल से 3-3 साल से जो कोई भी पैसा जो पेमेंट नहीं हुआ है। ये सरकार जो है ठगी का काम कर रही है। इसी प्रकार से जो है नौजवानों के साथ में ये एक छल है, कपट है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य है नौजवानों का और एक्स सर्विसमैनों का और जो इंडियन आर्मी का। इससे जो है कभी भी सेना जो कामयाब नहीं हो सकती है।